Hello everyone, today we are meeting again for a very important announcement that जैसा कि आपको मैं बता दूं कि IUCL ने अपना इस साल के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस रिलीज कर दिया है एंड यू ऑल नो दैट दिस इज वन ऑफ द टॉप PSU इन इंडिया एंड ऑल्सो दिस इज अ ड्रीम प्लेस फॉर एवरी इंजीनियर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख के खुद लग रहा होगा, स्क्रीन पर देख के आप खुद अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये ड्रीम प्लेस क्यों होता है एवरी इंजीनियर के लिए। अब यहाँ पे आप खुद देख लीजिए कि इसका जो CTC है 15.2 लाख पर एनम है, 15.2 लाख पर एनम। और ये जो रिक्रूटमेंट है कंप्लीटली बेस्ड ऑन गेट 2021 है। ये कंप्लीटली गेट के 2021 का जो रिजल्ट आया है उसके बेस पे जो आपका ये रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है। गेट के 2021 का जो भी गेट दिए हैं, अच्छा स्कोर किए हैं, उनके लिए ड्रीम जॉब है ये। और इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसमें यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है जिन्होंने अभी गेट 2021 दिया है वो ऑल्सो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, इस जॉब के लिए ऑल्सो एलिजिबल है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे देखते हैं वन बाई वन। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 7 जुलाई को ही ये रिक्रूटमेंट रिलीज हो गया था, 7 जुलाई को आ गया है ये। और ये वन ऑफ द बेस्ट PSU है इंडिया की। सभी इंजीनियर इसमें जाना चाहते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं सबकी ड्रीम प्लेस होता है। और आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि ये ड्रीम प्लेस क्यों है। अब यहाँ पे आप खुद देखिए कि यहाँ पे ये महारत्ना स्टेटस की कंपनी है। और ये महारत्ना स्टेटस कंपनी के साथ साथ बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर है, बेस्ट कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इन इंडिया एंड रिकॉर्डिंग ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और हर टाइम पे हाईएस्ट प्रॉफिट गेनिंग कंपनी है किसी का भी। और वर्क प्लेस भी इसका काफी अच्छा होता है। तो ये ऑब्वियसली ऐसे इन्वायरमेंट में हर एक इंजीनियर, हर एक जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं जाना चाहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। जो भी जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी ये सबके लिए होता है जितनी PSU हैं, ओनली इंडियन नेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो इंडियंस हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लीकेंट्स मस्ट हैव appeared and qualified in GATE 2021 from any one of the discipline mentioned in para 1.2। तो यहाँ पे 1.2 पैरा में आपका यहाँ पे मेंशनड है डिसिप्लिन, कौन कौन सा डिसिप्लिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो ब्रांच है यही एलिजिबल हैं। दैट मीन्स केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर इससे आपने गेट दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बट इसके साथ साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपकी कौन कौन सी ब्रांच, अगर इसके अलावा आपकी ब्रांच अलग है तो उसके लिए भी हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इसमें से कोई ब्रांच नहीं है, मीन्स इसके अंदर का सब ब्रांच, जैसे मैकेनिकल में होता है कि प्रोडक्शन से आपने किया है, ऑटोमोबाइल से किया है, वैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो कि डायरेक्ट इस नाम से नहीं होते हैं, किसी और नाम से होते हैं। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता लग जाएगा कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लास्ट तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसको आगे। अब नेक्स्ट है आपको गेट मार्क्स ऑफ प्रीवियस ईयर गेट 2021 और बिफोर शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने गेट 2021 नहीं दिया है, इसके पहले का आपके पास गेट स्कोर है, तो आप एलिजिबल नहीं है, आपके लिए ये जॉब नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था आपके लिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिग्री किसमें आपकी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपके पास जो कोर ब्रांचेज हैं लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल, ये सारे तो डायरेक्टली एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ कौन से हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। केमिकल के लिए इंक्लूडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रोटोकेमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड एक्सक्लूडिंग रबर, ऑयल, पेंट टेक्नोलॉजी, सर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी, सिरामिक इंजीनियरिंग, ये सारे लोग एक्सक्लूडिंग हैं। और ये क्या है,
इंक्लूडिंग है, तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग साफ साफ मेंशन्ड है। सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब ब्रांच जो एलिजिबल है, कंस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सारे लोग क्या है एलिजिबल है, ये फॉर्म भर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बट एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे लोग नहीं एलिजिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले ही एप्लीकेबल है जो भी इस ब्रांच से बीटेक अपना कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग बट एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये लोग क्या है एक्सक्लूडिंग है, ये लोग फॉर्म नहीं भर सकते। अब मैकेनिकल में भी इतनी बड़ी लिस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डायरेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने अगर बीटेक किया है, बट अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने बीटेक नहीं किया है, इसका कोई और ब्रांच है, तो अगर आपका ये सारा ब्रांच है तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। लाइक अगर आपका ब्रांच ऑटोमेशन है, ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग है, पावर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड मशीनरी, मरीन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, वेल्डिंग, अगर ये सारे ब्रांचेज हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप अगर इस सब ब्रांच है आपका तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, आप नहीं फिल कर सकते, इवन दो अगर आपने जो गेट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दिया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एज लिमिट क्या क्या है। एज लिमिट जो है यहाँ पे मेंशन्ड है, मैक्सिमम 26 इयर्स का आपका एज लिमिट होनी चाहिए ऑन 30 जून 2021। 30 जून 2021 को आपका जो एज है 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर जनरल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट हैं। अब जो रिलैक्सेशन है ऑब्वियसली कैटेगरी के बेस पे रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जो आपका कैटेगरी के बेस पे जो रिलैक्सेशन है साफ सारे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए जो भी रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट के साइड से वो यहाँ पे आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग डिग्री में कितना होना चाहिए फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है 65% मार्क्स होना चाहिए, एंड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लाइक SC एंड ST PWBD इनके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए डिग्री में। और एक चीज मैं और बता दूं, जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं जो अभी जस्ट फाइनल ईयर का एग्जाम दिए हैं वो भी इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, जो भी वैकेंसी IOCL ने रिलीज किया है। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका जो फाइनल मार्कशीट है वो आपको 30 सितंबर 2021 तक सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट देयर फाइनल मार्कशीट बाय 30 सितंबर 2021। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। जैसा मैं आप सभी लोग को पता है कि जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से पब्लिक सेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। और एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा ऑनलाइन मोड होगा, आपको इस वेबसाइट पे www.iocl.com पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर एंड आधार कार्ड, ये सारे आपको स्कैन फॉर्मेट में रखना है जिससे कि आप वहाँ पे अपलोड कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबको ये चिंता है इस टाइम पे, कोरोना का टाइम पे, कि सिलेक्शन एक्चुअल में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कई सारी कंपनियां डायरेक्टली आपको कॉल कर लिए हैं, डायरेक्टली गेट के बेसिस पे ले लिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू ये तीनों होने हैं। और आपका गेट का मार्क्स तो है ही है, तो जितने लोग फॉर्म भरेंगे कैटेगरी के हिसाब से, जितने लोग को उन्हें कॉल करना होगा कॉल करेंगे, सबके पास मेल के हिसाब से या उनके वेबसाइट पे जितने लोग फॉर्म भरेंगे उनका जो फर्दर जो प्रोसेस है उसके लिए लिस्ट जारी हो जाएगा। तो GD, GT एंड PI केवल उन्हीं कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा जो कि जितने भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, अभी मैं अपने पहले बात किया, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्मेट में वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आप दिखा पाएंगे तभी आप फर्दर GD और GT और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आगे जा पाएंगे। तो पहले आपका जैसे ही आपका नाम आएगा आपको वहां पे जाके जो जहां पे भी आपका लोकेशन होगा वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई कराना होगा। फिर आप फर्दर जो स्टेजेस हैं लाइक ग्रुप डिस्कशन, GT एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप
जा पाएंगे। नेक्स्ट है आपका मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किसके हिसाब से बनेगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट होगा इन तीनों को मिला के होगा, लाइक गेट 2021 का जो मार्क्स होगा आउट ऑफ 100 जो आपने स्कोर किया है ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क में, जो भी आपने स्कोर किया है, पर्सनल इंटरव्यू, इन तीनों का मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है जो सबको इंतजार होता है, जिसका सबको इंतजार है, जिसकी वजह से मैं बता रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू है, जो कि ड्रीम है। इसीलिए ड्रीम है क्योंकि यहाँ का वर्क इन्वायरमेंट भी काफी अच्छा होता है और यहाँ के जो सैलरी पैकेज है, जो सीटीसी है, वो भी बहुत ही हैंडसम है, दैट इज 15.20 लाख पर एनम। तो इसी वजह से हर एक इंजीनियर का ड्रीम प्लेस होता है, बिकॉज मनी मैटर करता है हर एक जॉब में। जो अगर आपके पास मनी है तो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन का काम करता है। तो इसका जो बेसिक है 50,000 से 1,60,000 तक का बेसिक पे है। और स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड तो आपका जो बेसिक होगा 50,000 मिलेगा, एंड आफ्टर दैट आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपका जो सीटीसी है 15.20 लाख पर एनम वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर्विस बॉन्ड का, जो हर एक जो टॉप पीएसयूज हैं रखती ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको ले रही है, अगर आपको ट्रेन कर रही है तो उनका बहुत सारा कॉस्ट आता है उसके ऊपर, इसलिए एक काइंड ऑफ लॉयल्टी के लिए कि वेदर यू आर लॉयल विद द पीएसयू या विद दैट कंपनी और नॉट, इस वजह से वो लोग बॉन्ड यहाँ पे भरवाती हैं। तो सर्विस बॉन्ड है यहाँ पे, जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी है, यहाँ पे 3 लाख का सर्विस बॉन्ड है, एंड बाकी जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये जो सारे हैं इनके लिए आपका 50,000 का यहाँ पे आपका सर्विस बॉन्ड है, जो कि आपको यहाँ पे अगर आप टाइम पीरियड की पहले आप छोड़ते हैं, यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है 3 इयर्स का होगा, मिनिमम टाइम पीरियड 3 इयर्स होगा, उसके पहले आप अगर जॉब छोड़ते हैं आफ्टर सिलेक्शन तो आपको ये अमाउंट पे करना होगा कंपनी के। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 26 जुलाई 2021। तो आप अगर आपने गेट 2021 में अपीयर हुए हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप जरूर 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 अप्लाई कर दीजिए इस टाइम से पहले, एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। I hope I am able to explain each and every point of this notification, every important point of this notification. एंड लास्ट में आपको बता दूं कि इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, ये मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा और उस लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी जॉब नोटिफिकेशन आएगा और आपको सबसे पहले पता लग जाएगा, और जिससे कि आप टाइमली जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग दिस